नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल संजीवनी नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान बिल के बारे में। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार ने कृषि से संबंधित उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति यानी कि एपीएमसी कानून के तहत संचालित मंडियों के अलावा एक और वैकल्पिक चैनल मुहैया कराने के लिए एक नया कानून बनाया है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि किसान जो थे अपनी जो फसल होती थी वो जो वहाँ की जो राज्य की जो लोकल मंडियाँ होती थी वहाँ जाते थे और अपनी फसल बेचते थे। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि एपीएमसी क्या है। दोस्तों, एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और इसको एपीएमसी के नाम से भी जानते हैं। ये एक मार्केटिंग बोर्ड है जो आमतौर पर भारत में हर एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, ताकि किसानों को बड़े जो रिटेलर हैं, जो बड़े विक्रेता हैं, खुदरा व्यापारी हैं, उनके शोषण से बचाया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है ये एपीएमसी कि खेत से लेकर जो माल या जो हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट आम जनता यूज़ करती है, रिटेल प्राइस तक उसका मूल्य कहीं उच्च स्तर तक ना पहुंच जाए, मतलब हाई मूल्य ना हो जाए, उसका प्राइस ज़्यादा ना हो जाए। तो आइए अब जानते हैं किसान बिल क्या है और वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि बिलों के नाम जो पारित किए हैं वो ये हैं। नंबर 1, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, मीन्स फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। नंबर 2, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन, मीन्स फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। नंबर 3, सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक, मीन्स सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। दोस्तों, जनरली इस नए कानून में गेहूं, चावल, मोटा अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, सब्जी, फल, मेवा, मसाले, गन्ना और कुक्कुट, सूअर, बकरी, मछली आदि डेयरी उत्पाद सहित ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका हम नेचुरल रूप में उपभोग करते हैं उनको क्या कहा गया है? कृषक उत्पादक, मतलब कृषि से उत्पन्न होते हैं वो प्रोडक्ट कहा गया है। तो आओ दोस्तों, अब बिल के डिटेल के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक बिल क्या कहता है। नंबर 1 जो बिल है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 में यह कहा गया है कि किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी फसल, अपना अनाज जो भी वो उगा रहा है वो बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि यदि वो एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क व अन्य जो कर हैं वो किसान को देने पड़ते हैं। दोस्तों, हमारे देश के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। ये प्रतिबंध अधिसूचित एपीएमसी मार्केट बोर्ड जो मैंने ऊपर बताया था, बाहर किसी उपज बेचने में किसानों के ऊपर लगाए गए थे। मतलब किसान अगर कोई फसल उगा रहा है तो वो अपने राज्य की लोकल मंडियों में ही जो भी चल रहा है रेट, उसके ऊपर अपनी फसल बेचेगा ही। पर किसानों पर राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंस धारकों को ही अपनी उपज बेचने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। इससे क्या था कि किसान अब मान लो उसको वहाँ पे उस मंडी में रेट अच्छा नहीं मिल रहा, तो किसान जो था वो दूसरी मंडी में या दूसरे राज्य की किसी मंडी में जाके या किसी दूसरे रिटेलर को सामान अपना नहीं बेच सकता था, फसल अपनी नहीं बेच सकता था। तो जो मंडी में गया, जो उस टाइम जो जो वहाँ पे व्यापारी बैठे होते हैं, सब साँठ गांठ करके जो रेट बोलते हैं और वही रेट किसान को मजबूरी में उसी रेट पे अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। और इसी के द्वारा राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए विभिन्न एपीएमसी के कानूनों की मौजूदगी को देखते हुए विभिन्न प्रकार के राज्य कृषि उपज के बाधा रहित आवागमन में भी अनेक बाधाएं मौजूद थी। कि मतलब किसान को मतलब जकड़ के रखा हुआ था कि अगर उसने फसल पैदा की है तो भाई वहीं बेच जाके, बाहर मत निकल लियो, कहीं बाहर जाके मत बेचियो। और उसके अंदर उनका कमीशन भी इतना होता था कि किसान फसल लेकर आया, बेचारा जो ट्रॉली में किसान एक भर के ले आया मंडी में, अब वो कहाँ जाएगा, उसको उसका किराया भी देना है। अब तो जो भी रेट वो बोलेगा मंडी में वो उसी रेट पे उसको बेचनी पड़ेगी, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। और यह कानून दोस्तों देश में व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को बाधा रहित बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
यह किसानों के लिए और अधिक विकल्प खोलेगा, किसानों के लिए व्यापार और परिवहन लागत कम करेगा और उन्हें बेहतर मूल्य प्रदान करेगा जो उनकी फसल का है। दोस्तों, यह कानून अधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करेगा और जहाँ पे उत्पादों की कमी है वहाँ के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उत्पाद पहुँचाने में, प्रोडक्ट पहुँचाने में मदद भी करेगा। तो आओ दोस्तों, अब नंबर 2 बिल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नंबर 2 बिल है किसानों का सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020। दोस्तों, ये सब हम जानते हैं कि भारत देश में कि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है, तो उनकी ज़मीन जो है वो छोटी है, तो उसके ऊपर कभी मौसम की निर्भरता भी बहुत ज़्यादा है। कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है तो किसानों की फसल ख़राब हो जाती है, कहीं बारिश कम हुई तो सूखे के कारण किसानों की फसल ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की अस्थिरता किसानों के ऊपर बनी रहती है और फिर जब वो सामान बेचने बाज़ार में जाते हैं तो उस टाइम सिचुएशन अलग होती है। तो कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनको देख कर ये कानून लाया गया है कि इससे किसान क्या करेगा, किसान अपनी जो फसल उगाएगा वो डायरेक्ट रिटेलर को, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ अनुबंध करके उनको डायरेक्ट बेच सकेगा। तो बीच में क्या होगा, जो बिचौलिए हैं उनका सफाया हो जाएगा। अब पहले किसान क्या करता था, पहले मंडी में जाके सामान बेचता था, एपीएमसी की मंडियों में, तो वहाँ पे क्या होता था, किसान को एक टैक्स भी देना होता था। पर अब इससे क्या होगा, बड़े बड़े जो रिटेलर हैं वो डायरेक्ट किसानों से संपर्क करेंगे और उनकी फसल से डायरेक्ट खरीद सकेंगे। और इससे होगा क्या, किसानों को पर्याप्त संरक्षण अलग प्रदान किया जाएगा। और इसमें कोई विवाद होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो उन विवादों का निवारण करेगा। इससे दोस्तों किसानों को आधुनिक तकनीक मिलेगी, वो और अच्छे तकनीक से अपनी कृषि कर पाएगा, अपनी खेती कर पाएगा और किसान को अपनी उसका पूरा मूल्य मिल पाएगा अपनी फसल का, जो बीच में पहले बिचौलिए खा जाते थे। दोस्तों, नंबर 3 कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसमें दोस्तों अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि दोस्तों ये सब वो वस्तुएं हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मान लो किसान ने इसमें बहुत अच्छी फसल हुई, पर अगर उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और एक पूरा प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं मिला तो वो उसकी फसल क्या होगी, वो फसल हो जाएगी उसकी ख़राब और पैसा तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो अब इस नियम के अंतर्गत क्या होगा कि जो विदेशी जो जो मतलब जो निजी क्षेत्र है और जो विदेशी हैं वो उसमें निवेश करेंगे ताकि किसानों को उसका उचित मूल्य मिल सके और किसानों को प्रॉपर उसको स्टोरेज करने का प्रबंध हो सके। इससे दोस्तों क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा में बाजार का माहौल बनेगा, किसानों को रेट अच्छा मिलेगा। और पहले क्या होता था, भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण जो भी किसान फसल उगाता था, प्याज होता था, आलू जो होता था, वो गल सड़ जाता था, तो उसका उचित रेट ही नहीं मिल पाता था। अगर मान लो किसान अपना ट्रॉली में सामान भर के मंडी में गया, उसने मंडी में सामान रखा हुआ है, बारिश आ गई, प्रॉपर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती थी, भंडारण की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उसमें क्या होता था, किसान की सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। तो अब इन सब चीज़ों से इस नियम के आने से उनको प्रॉपर, जब विदेशी निवेश आएगा, कोई बड़ा रिटेलर किसानों के डायरेक्ट संपर्क में आएगा तो वो सारी सुविधाएं प्रदान करेगा कि भाई किसान की फसल हुई यहाँ पे स्टोरेज करो, यहाँ उसका कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पे वेयर हाउस है जहाँ से जो बड़े बड़े रिटेलर हैं डायरेक्ट किसानों से परचेज कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि जो सरकार है, मोदी सरकार, वो इन बिल के बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है इस बिल के बारे में कि इन विधेयकों में निहित उपायों से कृषि उपज का बाधा रहित व्यापार हो सकेगा। इससे किसान अपनी पसंद के निवेशकों के साथ, बड़े बड़े रिटेलरों के साथ जुड़ने में सशक्त बनेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि यह उपाय सरकार द्वारा किए गए उपायों की श्रृंखला में सबसे नवीनतम, नए हैं और देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। दोस्तों, अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा है कि किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, किसान को उत्पादन सीधे बेचने की आज़ादी होगी। और हाँ दोस्तों, जो पहले सिस्टम था कि मंडी का, जो एएमपीसी की मंडी थी, वो जारी रहेगी। समझ गए। तो दोस्तों, एमएसपी का एक वर्ड है, एमएसपी के बारे में भी जान लेते हैं कि एमएसपी होता क्या है।
दोस्तों एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह मूल्य है जिसके आधार पर भारतीय सरकार किसानों से फसल खरीदती है, भले ही वह फसल किसी भी मूल्य के आधार पर उगाई गई हो, चाहे उसका किसान का कितना भी उसके में खर्च आया हो। तो भारत सरकार ने क्या कर रखा है, एक एमएसपी प्राइस सेट कर रखा है हर एक का, गेहूं का, धान का, जौ का, कि भाई ये न्यूनतम मूल्य है जो किसान को मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी उससे अधिक मिलेगा। अगर उसकी फसल की क्वालिटी अच्छी है तो उससे अधिक मिलेगा, तो जैसी क्वालिटी होगी वैसा उसको प्राइस मिलेगा, पर एमएसपी जरूर मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा एमएसपी से। दोस्तों इन न्यूनतम मूल्य का सुझाव सरकार द्वारा स्थापित कृषि और लागत मूल्य आयोग, जिसे सीएसीपी कहते हैं, वह सरकार घोषणा करती है। यह समर्थन मूल्य साल में 2 बार रबी और खरीफ की खेती के लिए कुल 24 फसलों के लिए घोषित किया जाता है। तो दोस्तों अब आप सरकार के द्वारा घोषित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्यों के महत्व के बारे में जान चुके होंगे, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा जा सकता है कि समर्थन मूल्य देश में खाद्यान्नों की कीमत में उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि किसानों और गरीब जनता के हितों की रक्षा की जा सके। और दोस्तों इन बिलों में अब ये भी कहा गया है कि किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपना सामान बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क व अन्य कर किसान को देने पड़ते हैं। अब इन इन बिलों के आने से वो किसानों को कर नहीं देने पड़ेंगे, और बिचौलियाँ जो बीच में कमीशन खा जाते थे, जो कि किसान की जो मेहनत का पैसा होता था वो बिचौलिए खा जाते थे, अब वो किसानों को ही मिलेगा, किसानों की जेब में जाएगा वो पैसा। दोस्तों इस बिल के आ जाने से मान लो किसान किसी एक स्टेट का है और वहाँ पे उसको अपनी फसल का प्रॉपर जो है उसका प्राइस नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होगा कि वो किसी दूसरे स्टेट में भी जाके अपनी फसल को बेच सकता है। दोस्तों देश में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। ये प्रतिबंध एपीएमसी मार्केट बोर्ड से बाहर कृषि उपज बेचने में किसानों के ऊपर लगाए गए थे। किसानों पर राज्य सरकार के पंजीकृत लाइसेंस धारकों को ही अपनी उपज बेचने का प्रतिबंध लगाया गया था। अब ये बिल आ जाने से किसान इस जकड़न से किसानों को मुक्ति मिल जाएगी कि भाई जहाँ भी उनका मन करे सामान बेचें। अब हम भी अपना कोई काम करते हैं, हमारा मन होता है जहाँ मन करेगा, जहाँ हमें अच्छा मूल्य मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा, हम तो अपना सामान वहीं बेचेंगे। और दोस्तों इन कानूनों का एक और ये फ़ायदा है कि टैक्स ना लगने से किसान को ज़्यादा दाम और लोगों को कम कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी। अब निजी निवेश से क्या होगा, कृषि का विकास होगा, रोजगार बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, हमारे किसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इन विधेयकों के विषय में हमारे जो सरकार है और जो हमारे ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इसके माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आज़ादी मिलेगी। वहीं उन्होंने ये क्लियर स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी को बरकरार रखा जाएगा, तथा राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेंगी। और श्री तोमर ने यह भी कहा है कि विधेयकों से कि इस बिल से कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छे परिवर्तन आएंगे। खेती किसानों में निजी निवेश होने से खेती का तेज विकास होगा, आधुनिक तकनीक किसान यूज़ करने लगेंगे, रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ बनेगी। तो दोस्त कई किसान लोग ये सोच रहे हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिलेगा। नहीं, अगर आप रिटेलर के पास जा रहे हैं अपनी फसल बेचने के लिए और आपको लग रहा है कि वो एमएसपी पे आपकी फसल नहीं खरीद रहा या उसके कम रेट पे बेच रहा है, तो आपका पूरा अधिकार होगा कि आप उसको अपनी फसल ना बेचें, और जो सरकार के अंतर्गत राज्य सरकारों के अंतर्गत जो मंडियां चल रही हैं, आप वहाँ पे जाके भी अपनी फसल बेच सकते हैं ऑन एमएसपी प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर। और दोस्तों यह कानून किसानों को व्यापार के कई विकल्प देगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू भी किसान अपनी फसल बेच सकेंगे, रिटेलरों के साथ डायरेक्ट बात कर सकेंगे ऑनलाइन, और इससे हमारा किसान सशक्त बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, उसे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और छोटे किसान जो हैं उनके लिए तो मंडियां हैं ही। अगर उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वो अपनी फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में, या फिर इतने साधन नहीं है कि वो रिटेलरों से प्रॉपर बात कर सकें, तो उनके लिए जो मंडियां थी, जो एमपीसी के द्वारा चलाई जा रही थी, वो वैसे की वैसे ही चलती रहेंगी। दोस्तों, कई लोग किसानों के अंदर यह भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि पूर्णतः असत्य बात है। दोस्तों, मोदी जी ने किसानों को आय के समर्थन के लिए पीएम किसान स्कीम भी लागू की है। पहले किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की व्यवस्था होती थी। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, और वो व्यापारी क्या करते थे, जो रेट बोलते थे उसी रेट पे किसान को अपनी फसल पूरी बेचनी पड़ती थी। अब इनकी जो मोनोपोली थी, इनकी जो पूरा अधिकार था मंडियों के ऊपर व्यापारियों का, वो ख़त्म हो जाएगा। उनको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। ये इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि किसान तो होता है भोला, उसे पता नहीं है क्या चल रहा है मार्केट में, इसलिए वो किसानों को भड़का रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। इससे क्या होगा, किसान और सशक्त बनेगा और एक अच्छे स्तर पर बड़े बड़े एमएनसी से, व्यापारियों से करार कर अनुबंध कर सकेगा कि भाई मैं इस चीज़ की खेती कर रहा हूँ, ये प्राइस होगा, इसका ये रेट होगा, मैं ये तकनीक, आप बताओ कौन सी तकनीक यूज़ करनी है, मैं वो तकनीक यूज़ करके फसल पैदा करूँगा। और उसके लिए सरकार है, सरकार उनके अनुबंध का और उनके हितों का संरक्षण करेगी। तो किसान पहले हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता था, लेकिन अब खेती करना और लाभदायक बनेगा, लोग और उसमें रुचि दिखाएंगे खेती करने में। किसान हमारा अब गरीब नहीं रहेगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। दोस्तों, निजी निवेश के आ जाने से, रिटेल बड़े बड़े व्यापारियों के, रिटेलरों के आ जाने से जो पहले अनाज खराब हो जाता था वो अब नहीं होगा खराब। और जो उपभोक्ता जैसे हम लोग जो हैं, वो भी किसानों से सीधे उत्पाद, हम प्रोडक्ट सीधा किसानों से खरीद सकते हैं। अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसानों को ज़्यादा दाम मिलेगा, और जो हम लोग हैं उनको भी कम कीमत पे वस्तुएं मिलेंगी। पहले क्या होता था, व्यापारी बीच में बिचौलिए आ जाते थे, किसान से सस्ते भाव में खरीद के उसका भंडारण कर लेते थे, स्टोर कर लेते, और फिर बाद में अधिक रेट पे बेचते थे। किसानों के पास क्या रहता, किसान बेचारा गरीब रहता था, हमेशा गरीब ही पैदा होता था, गरीब मर जाता था बेचारा। दोस्तों, ये सब हम जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण हमारा देश नहीं, संपूर्ण दुनिया के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं। भारत में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो इस खेती की रिकवरी के लिए देश की सहायता कर रहा है, और यह नियम सरकार का आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। एक किसान एक से दूसरे राज्य में आराम से व्यापार कर सकेगा, एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिससे किसान अपनी अपनी खुद की बिक्री जो कर सकेगा, खुद अपने उपज की खुद बिक्री करेगा, उसको स्वतंत्रता मिलेगी पूरी, जहाँ मर्जी बिक्री करे। दोस्तों, हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं, जिन्हें अपनी कम मात्रा की उपज को बाज़ारों में ले जाने और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वाहन क्षमता के अनुरूप पर्याप्त वजन न होने व बातचीत क्षमता की कमी के कारण किसानों को परिवहन लागत के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था। अब ऐसी कठिनाइयों से किसानों को बचाने के लिए और अब खेत से उपज की गुणवत्ता जांच, ग्रेडिंग और बैगिंग के लिए व परिवहन की सुविधा भी ये नियम प्रदान करेगा। इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र की एक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। अब किसान जहां मन आएगा वहीं फसल बेचेगा। तो आओ दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत का किसान बंदरों में नहीं, खुलकर खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज वहीं बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा, और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। और कुछ लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं दोस्तों, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है, मैं आज देश के किसानों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। हमारे मोदी जी ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहीं बेच सकता है, लेकिन केवल मेरे किसान भाई बहनों को
इस अधिकार से वंचित रखा गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। और दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं, पर उन्होंने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त किया है कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। यह विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उसका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारी कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं हमारे देश का अन्नदाता सशक्त होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो हमारे देश में इस कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब इससे किसानों को ये डर लग रहा है कि जब किसान के उत्पाद की खरीद मंडी में नहीं होगी तो सरकार इस बात को फिक्स नहीं, रेगुलेट नहीं कर पाएगी किसानों को, कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है इस बिल में। किसान अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे हैं। वह इस किसानों को वो इसे किसानों का कानूनी अधिकार बनवाना चाहते हैं, ताकि तय रेट से कम पर खरीद करने वाले को जेल में डाला जा सके। इस कानून से किसानों में एक बड़ा डर यह भी है कि किसान व कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जा सकता, और एसडीएम और डीएम ही समाधान करेंगे, जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। तो क्या ये सरकारी दबाव से मुक्त होकर काम कर सकेंगे? और इस डर के ऊपर सरकारी दावा ये कहता है कि इस कानून के लागू हो जाने से किसानों को एक सुगम और मुक्त माहौल मिल सकेगा, जिससे वे अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पादन खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। एक देश एक कृषि मार्केट बनेगा, कोई अपनी उपज कहीं भी बेच सकेगा। किसानों को और अधिक विकल्प मिलेंगे, उनको और अपनी किस फसल का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे बाजार की लागत कम होगी और उन्हें अपने उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। इस कानून से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। और जो कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी में होने की शर्त हटा ली गई है। मतलब जो खरीद मंडी से बाहर होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो मंडी जो चल रही है एपीएमसी की, अगर किसान वहाँ पे आके माल बेचेगा तो वो एमएसपी जो है वो तो खैर रहेगी, और वो उसके ऊपर अपना रेट बेच सकता है जो रेट चल रहा होगा एमएसपी का। और दोस्तों, दूसरा डर किसानों को ये है कि इससे जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि किसानों को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी, उनके फसल को ख़राब बताकर रिजेक्ट कर देंगी। और दूसरी ओर बड़े व्यापारी को लगता है कि जब बड़े मार्केट बीच में आ जाएंगे तो बिचौलियों को जो बीच में जो पैसा खाते थे उनका क्या होगा, इसलिए उनको डर लग रहा है। बट सरकार ने क्या किया है, इस कानून को लेकर जो किया है, उसने कई कानून में नियम बनाए हैं। अब नियम क्या है, इससे नियम यही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से खेती का जोखिम कम होगा, किसानों की आय में सुधार होगा, समानता के आधार पर किसान थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम होगा, किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक सुनिश्चित होगी। मतलब यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां किसी खास उत्पादन के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसका दाम पहले से ही तय हो जाएगा, जिससे उसे अच्छा दाम मिलने की समस्या और ख़त्म हो जाएगी, और उसको किसानों को और अधिक रेट मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से ज़रूर लाभ मिला होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे आपको राइट हैंड साइड नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।